मतलब खुश है खुशाइन fans। दिन में। हाँ, खुश है पाकिस्तान के अच्छा, फैंस। ये सबसे अच्छा होता है कि कल तक जहां हमारी चीजें हाँ, तनकीद अफसुर्दा हो हो रही थी और हाँ। हम शोर नहीं थे, तो हम बहुत गमगीन थे। हाँ। जैसे ही पाकिस्तानी शाइनों ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी बत्तीसियां बांटने का वो शाहिद भाई ने कहा था ना, शायद हाशमी धक्का स्टार्ट है, तो वो धक्का स्टार्ट शायद थोड़ा धक्का सा हो गया। स्टार्ट अच्छा हो गया। डॉक्टर नुमान न्याज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, बिल्कुल। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याज साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम सलाम जी, always a pleasure to be with both of you. थैंक यू, अच्छा थैंक यू। सर, ये तो बताइए, हम सब आज शाहीनों की वजह से बड़े खुश नजर आ रहे हैं, तो शाहीनों की कल की फतह पर क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो जहाँ तक फतह की बात है ना, एक तो ये एक्सेप्शनल कल एग्जीक्यूशन हुई और एक स्पेक्टेकुलर जीत थी पाकिस्तान की। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि सिस्टम की फ्रेलिटीज या टीम की सिलेक्शन अच्छा ना होना, कल वो भी इसी मैच में आया हुआ। लेकिन जो आपने 352 रन का टारगेट चेज किया, तो इसको हम जरा दो पैराडाइम्स में देखते हैं। एक तो ये है कि ये कह देना कि बैकयार्ड में भी 350 रन करना वो इम्पॉसिबल होता है। तो कल जो सलमान अली आगा और जिस तरह अपना हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने वो जो पार्टनरशिप की है 260 रन की, वो सिर्फ एक मॉडर्न क्रिकेट की पार्टनरशिप नहीं थी, उसमें रेजिलियंस थी, कमिटमेंट था, उसमें बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व थी, उसमें बहुत सारी कन्विक्शन इन्वॉल्व थी और बहुत मुश्किल एक स्टेज से वो लेके गए। लेकिन बहुत सारे लोग वो 260 रन की पार्टनरशिप और उनकी इंडिविजुअल 100 में ये भूल जाएंगे कि जो इंटेंट नजर आई थी टारगेट को चेज करने की, वो आजकल बहुत क्रिटिसाइज होते हैं। बाबर आजम और फखर जमान के साथ जो उन्होंने ओपनिंग की, पहले 6 ओवर्स में उन्होंने 57 रन जो किए थे, वो ऑलमोस्ट इट वाज एट 9.91 रन पर ओवर। तो वहां से नजर आ गया था कि दे वर गोइंग फॉर द टारगेट। फिर अगर आपने देखा हो, साउथ शकील आए जब बाबर आउट होते हैं, तो अगेन 8.82 रन हमने मेंटेन किया और 2005 के बाद पहली मर्तबा हुआ कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 90 रन अचीव किए। तो वहां से आपकी वो जो प्लेटफॉर्म था वो आपको मिला। अच्छा, सेकंड चीज जो है कि साउथ अफ्रीका, बहुत सारे क्रिटिक्स जो होते हैं, वो जो जिनको कहते हैं ना पेरेनियल क्रिटिक्स, वो ये कहेंगे जी बड़ी सीधी पिच थी, उनके पास वो मार्क जैनसन नहीं थे, कगिसो रबादा नहीं थे, उनके ओपनर्स 3 नहीं खेले। नो, दिस वाज एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। अच्छा, इसने सेट कर दी टोन आपकी कि एक तो आप ये टूर्नामेंट ये वाला भी जीत सकते हैं, ट्रायंगुलर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का पैन आउट हो गया कि आपकी टीम में कमिटमेंट नजर आई, आपके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। अब एक मेरा इसमें थोड़ा सा ये था कि आपने 352 रन करवाए क्यों? ये तो वो जो ये सुहेब का भी यही सवाल था सर। तो जो वो वीकनेस हमारी है ना जी, वो ये हुई कि कल बहुत ही ज्यादा ग्लेयरिंग नजर आ गया कि रिजवान को बहुत मसाइल हो रहे थे। वो क्या मसाइल थे? आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ आप गए हैं जो कि नहीं बनता। आप जीत गए, यू कैन नॉट मास्क योर फेलिंग कि आपने गलत टीम पिक की हुई है। अब एक उसमें क्या हुआ कि शहीन शाह अफरीदी जो कि तकरीबन 150 रन 2 मैचेस में खा चुके हैं, और नसीम शाह, उनको आपने 10 ओवर का एक स्पेल होता है ना एक वनडे में, एक कोटा 10 ओवर, आपने उनको 5-5 स्पेल करवाए। आप उनको उस वक्त लेके आए जहां पे उनको बॉलिंग नहीं करनी थी। जैसे शाहीन ने 27 ओवर किया, इस तरह के 28 वहां पे वो नहीं आते थे। अच्छा, आपने जो आपका इब्रार अहमद था बेस्ट स्पिनर, उसको आपको पावर प्ले में लाना पड़ गया। आप 9वें ओवर में लाए, 11वें में लाए, उसकी वजह से आप एक स्पिनर क्योंकि शॉर्ट थे, तो रिजवान को ये कांस्टेंट चेंजेस रिंग करनी पड़ी। फिर हसनैन पहली दफ़ा खेल रहे थे, हसनैन बिल्कुल भी ग्रिप में नहीं थे, उनको भी समझ नहीं आई। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो रिसोर्स था बॉलिंग का, वो आप बॉलिंग मैपिंग थी, वो बहुत ही मीडियोकर थी और बहुत ही लेकिन डॉक्टर साहब, insensible। आप बिल्कुल सही है, नथिंग टू टेक अवे बॉयज से कोई यानी बैटर से कुछ हम ले नहीं रहे, क्रेडिट बहुत जबरदस्त उन्होंने खेला है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ये थोड़ा ऑब्जर्व किया कि बॉल तो बिल्कुल अर्ली ऑन भी ना स्विंग हुआ, बिल्कुल सीधे सीधे बॉल जा रहा था, और जो थोड़ा बहुत स्विंग हुआ बाबर ने उस पर अपनी विकेट दे दी, और जो थोड़ा सा स्विंग हुआ दूसरा, उसमें फखर जमान अपनी विकेट देके चले गए। तो ये एक, हाँ, इस पर थोड़ी सी बात कीजिए ना, ये जरा कंसर्न है पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि आप
ये देखें क्रिकेट में ऐसा होता है, ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है यार। ये मेरा ख्याल है 27 साल पहले इतनी बड़ी पार्टनरशिप हुई थी फोर्थ विकेट की 275 की, वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे हो गया। लेकिन आप ये कहें कि ये कंसिस्टेंट रन हो सकता है, हर रोज सलमान अली आगा ये डिलीवर कर सकता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। नहीं, और ये भी बताएं कि दोनों जब तक खेल रहे थे बिल्कुल भी स्विंग मैंने नहीं देखा, ना स्विंग देखा ना मैंने टर्न देखा जब तक रिजवान और ये सलमान खेलते रहे। कराची की प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पिचेस इन पाकिस्तान, जहाँ पे आपको उसमें दो चीजें हैं, एक तो वो बॉल बड़ी अच्छी हाइट पे आता है, दूसरा बहुत तेज आके बल्ले पे लगता है। सो जो भी आप उसको टाइम करेंगे वो परफेक्ट होगा। गेंद जहाँ पे थोड़ा हिलेगा वहाँ पे अभी हमने बात की ना, सिस्टम की जो फ्रेलिटी है वो आपको नजर आती है कि आपके बैट्समैन टेक्निकली कितने वेल इक्विप्ड हैं और नहीं हैं, आपके बॉलर्स कैसे हैं। अब इस बॉलिंग के साथ वो ठीक है कि बहुत सारी स्टार कास्ट अब बहुत सारी टीमों में से निकल गई है चैंपियंस ट्रॉफी में, बट डू यू रियली थिंक कि इस बॉलिंग के साथ, इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के साथ 350 आप रोज चेज करेंगे? नहीं बिल्कुल not, अच्छा no. डॉक्टर नुमान, No व्हाट chance इज whatsoever. दैट वी टेक अवे फ्रॉम दिस मैच नेक्स्ट मैच के लिए? जी वी टेक, देखें एक तो इमीडिएट जो आपका है ना, वो तो अब आप यू शुड बी वेरी हाई ऑन योर हील्स के, आप में ये बहुत अचीवमेंट है। लेकिन अगेन क्या आप अब भी अपने ईगो को साइड पे रख के टीम के बैलेंस को देख सकते हैं और कंसिस्टेंसी क्या के साथ परफॉर्मेंस? और आप क्या ये देख सकते हैं कि आपने बेसिकली जहाँ पे गलतियां की हुई हैं, अब जैसे शाहीन से या नसीम से आउट नहीं हो रहे, तो अब उसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप दूसरा स्पिनर, आप पार्ट टाइम में उसको बचाने के चक्कर में कल इब्रार को एक्सपोज करते रहे और एक बार भी इब्रार भी एक्सपोज हो गया। अच्छा, तो नसीम इन को चीजों क्या हो का- गया डॉक्टर साहब? नसीम को आप यानी उसके अंदर वो जो निप था वो नजर नहीं आ रहा कोई, बिल्कुल वो एक मीडियोकर सा बॉलर लग रहा है। वजह क्या है नसीम शाह की इस परफॉर्मेंस? बैटिंग पे ज्यादा तो क्या करें? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी अब कैप उतार रहा हूँ क्रिकेट एक्सपर्ट की, और मैं अपनी कैप लगाने लगा हूँ एज ए मेडिकल एक्सपर्ट। सही। ही हैज नेवर अटेन्ड हिज फुल फिटनेस। इसको आज से 3 साल पहले इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, शोल्डर में नर्व दबी थी, शोल्डर का इशू हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में। फिर हमारे मेडिकल पैनल ने इसका कबाड़ा किया था, फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट इसकी कॉन्टैक्ट इंजरी हुई थी, वहाँ से वो रिहैब प्रॉपर नहीं हुआ। अगर आप देखें कि ये वही नसीम है जो पिंडी में भी जैसी स्ट्रेट पिचेस पे भी गेंद इसका मूव करता था, क्योंकि लेंथ पे होता था। ये थोड़ा सा पीछे आ गया हुआ है लेंथ पे, पीछे वो इसलिए आ गया हुआ, इट इज नॉट ओनली हिज एक्सपर्टीज, इट इज हिज इनएबिलिटी टू पिच द लेंथ जहाँ पे उसको करना है। इस वजह से जरा सा मार्जिन मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट्समैनों को, तो वो हॉरिजॉन्टल बैट और वो इसको उधेड़ के रख देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, आई एम 100% श्योर कि ही इज नॉट फुली बायोमैकेनिकली फिट, जो कि नसीम एक्चुअली है। और क्लासन की भी तो बात करें ना डॉक्टर साहब, वो हम भूल ही गए इस सब में। जो क्लासन ने क्या खेला है, performance क्या है, क्लास हाँ। परफॉर्मेंस है जी। हाँ सर ऑनरे क्लासन के बारे में एक छोटी सी मैं ये स्टेटमेंट दूंगा कि वाइट बॉल में वो अभी कल तो खैर नंबर 4 पे खेला, वाइट क्योंकि डेविड मिलर नहीं है, बट वाइट बॉल में वो शायद 5वें और 6ठे नंबर का बेस्ट बैट्समैन है इन द वर्ल्ड। और अगर आप देखें उसकी कल 4th 80+ था पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर आप ये देखिए कि जिस तरह वो आया है, उसने शायद 14 गेंदों पर 7 रन किए थे, एंड देन एक्सेप्शनल उसकी बैट स्पीड है, एक्सेप्शनल वो लेंथ पिक करता है, क्विकनेस ऑफ फीट है, एंड he is one of the smartest white ball players contemporary international cricket में। और फिर ये हमें प्रॉब्लम अभी तक है। इस मैच में भी हमने ट्राई किया, कामरान गुलाम को बिठाया, सऊद शकील को हम लेकर आए, लेकिन 1 डाउन का प्रॉब्लम है। किसे खिलाना है, हमें पर्ची डालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से दोनों में से एक में, कि किसको खिलाना है। देखें वो आप उधर मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया यार। एक तो देखें, कल रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की थी पोस्ट मैच में कि हम एक्सपेक्टेशंस हमारी बाबर आजम से इसलिए बहुत हाई हो गई क्योंकि उसका शुरू में बहुत एक्सेप्शनल रिकॉर्ड रहा। लेकिन अगर मैं अब भी देखूं तो वो एक साइड पे जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आती है, कल जो उसने 22-23 किया, शुरू के 17 उसी ने किए थे, पेस जो की थी। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो इस वक्त एक रफ पैच में है, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, रन्स नहीं हुए। तो अभी आपने जो उसने, अच्छा वो नंबर 3 पे उसकी दुनिया में बेस्ट एवरेज है वाइट बॉल में 60.17, 19 उसने 100 किए हुए हैं। आपने उसको जब वो प्रेशर में है और जब उसे रन्स नहीं हो रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म है, क्रिटिसिज्म है, आपने उसको ओपन करा दिया। जब आपने ओपन करवाया, अब जो साउथ शकील है प्राइमरीली इज ए फैंटास्टिक मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वो रोटेशन और स्ट्राइक वाला बैट्समैन है, वो रन्स लंबी लंबी हिटें मार के करने वाला बैट्समैन नहीं है। तो आपने बिल्कुल
एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि आपने एक एडिशनल ओपनर नहीं रखा, आपने बाबर को कंपेलिंगली ओपन करा के और आपने अपने 2 स्लॉट्स खराब कर लिए। अच्छा, फिर अभी आपने कमरान की बात की, नथिंग अगेंस्ट कमरान, बड़ी मेरिट पे 50 की एवरेज फर्स्ट क्लास में लेके आया। अभी हमने टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद हरेरा को डेब्यू करते हुए देखा, अभी हम तैयब ताहिर को देख रहे हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट अब बहुत पीछे रह गया है और आपको मॉडर्न इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी टूल्स की। ये कमरान वगैरह इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका सिंक नहीं हो पा रहे, जैसे साउथ आपको सिंक होता नजर आएगा आफ्टर 7-8 ईयर्स ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, लेकिन ये लड़के अभी नहीं आ रहे। तो आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें नंबर 3 नंबर 4 का प्रॉब्लम तब तक रहेगा जब तक यहाँ से ऑनेस्ट नहीं होंगे, दिमाग से ऑनेस्ट नहीं होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नुमान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसके बारे में भी बताएं। जो जिस तरह हम अभी चल रहे हैं फॉर्म में, सीक्वेंस में, क्या वही हम लेके चले हैं बड़ा आगे? साइंटिफिक गेम खेलती है न्यूजीलैंड, हाँ, मुश्किल, और बहुत मुश्किल है। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है उनकी। हाउ शुड वी प्ले ऑन द स्ट्रैटेजी फ्रंट? मेरे से जी पहले जवाब बहुत ही आपके कॉलीग ने बेहतरीन दे दिया कि वो टैक्टिकल टीम है और वो अपने सिर्फ मेरिट पे नहीं जाती, वो साइंटिफिकली और वो पैन आउट करती है अपनी स्ट्रैटेजी। और उनके पास विलियमसन भी है। ओह यस, विलियमसन भी। और वो मुश्किल टीम है, वो मुश्किल टीम है। और अगर आपने इस किस्म की बॉलिंग करनी है जो आपने अगेंस्ट की, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि वैन ड्यूसन करना होना, एडन मार्करम करना होना, रायन रिकल्टन करना होना, ऊपर बॉलिंग में मार्को यानसन और कगिसो रबादा करना होना वाज अ बिग डिफरेंस। बट न्यूजीलैंड पूरा खेलेगा, लेकिन यस, विद दिस कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, फखर जमान न्यूजीलैंड के लिए जरा थोड़ा सा उनको तंग करता है। अच्छा, अगेन आई डोंट नो पीपल विल एग्री और नॉट, कल बाबर भी लग रहा था कि ही वाज डूइंग एवरीथिंग राइट, वो ठीक है, अच्छी कवर ड्राइव लगी है उसकी, कवर ड्राइव भी, और वो जो मिड विकेट पे मारा उसने, वो बहुत ही अच्छा। तो लेट्स होप, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली टेक्निकली और स्पिनर्स भी उनके वो आपको तंग करेंगे, न्यूजीलैंड करेगा। ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो फिलिप्स है उसकी तरह का, मिचेल की तरह का प्लेयर, या फिर वॉशिंगटन सुंदर की तरह का प्लेयर, ये हमारे डाउन द ऑर्डर इस तरह के कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहे, ये वजह क्या है इसकी अभी तक, मुझे बताएं। सर, एक तो खुद बनाने की कोशिश नहीं की, और फिर हम सिस्टम, मैंने भी आपको बताया ना, क्रिकेट चेंज हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट स्किल, अब ये सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो आप टीयर क्रिकेट से नीचे से लेके आते हैं प्लेयर्स को, और जिनको फिर आप एज यू ग्रो तो उनको आप साथ लेके चलते हैं। उसमें टेक्निक है, उसमें बायोमैकेनिक्स हैं, उसमें सुप्रीम फिटनेस है, उसमें क्रिकेटिंग अवेयरनेस है, उसमें सिचुएशनल एडजस्टमेंट की अवेलेबिलिटी आप कितना कर सकते हो। तो हम लोगों का क्योंकि सिस्टम नहीं है, तो ये लड़के नेचुरल आके खेलते हैं, नेचुरल फ्लेयर पे। तो नेचुरल फ्लेयर एक हद तक ही लेके जाएगा ना आपको, जब इतनी साइंस हो गई है। राइट। डॉक्टर नुमान, आपने बाबर की परफॉर्मेंस की बात की, क्या आपको लग रहा है ही इज अडैप्टिंग अ न्यू टेक्निक, या वो स्टाइल जो है उनका एक रेगुलर, उससे हटके जरा परफॉर्मेंस दे रहे हैं? बाबर स्ट्रगल कर रहा है जी। बाबर स्ट्रगल इसलिए कर रहा है कि बाबर एक जनरेशनल बैट्समैन है, एक्सेप्शनल बैट्समैन है, और उसने शुरू में जो उसने दिखाया आपको वो उसका एक्चुअल है। उसके बाद आपने उसको कप्तान कर दिया क्रॉस 3 फॉर्मेट्स, वो कभी कप्तान वाला मटेरियल ही नहीं था, वो आपने उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी भी किया। फिर आपका जो, आपको पता ही है कि हमारी क्रिकेटिंग अथॉरिटीज और पावर प्ले और ये सारा चल रहा होता है। फिर वो अपनी इनसिक्योरिटीज, फिर उसकी इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज आ गई। उसके बाद वो होता है इनका, बड़े प्लेयर्स का क्या होता है कि ये जब इंटरनली हिलते हैं तो इनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, मेंटल कमिटमेंट होती है, वो टेक्निक में नजर आना शुरू हो जाता है। सो बाबर टेक्निक में नजर आना शुरू हो गया। तो बाबर तो अब उस तरफ चला है कि दोबारा, अब देखा अब कल एक स्टेटमेंट आ रही थी कि मुझे किंग शिंग ना कहो। किंग शिंग ना, बिल्कुल सही है, ये प्रेशर है। He understands that ये मॉडर्न pressure डे क्रिकेट में जरा वो फिट नहीं हो पा रहा। राइट। डॉक्टर साहब, आखिरी थोड़ा सा एक सवाल हारिस रऊफ पे भी कर दें, फास्ट बॉलर है, वो अपना एक बार फिर आप डॉक्टर का कैप आप डॉक्टर का कैप पहन कि क्या फिटनेस में जरा आगे पीछे नजर आ रहे हैं वो? हारिस रऊफ इज द फिटेस्ट फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान जी। अच्छा, बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगेन अ बिग ब्लंडर ऑफ द मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आपने उसको इंजर्ड करवाया। एक तो वो कभी भी रेड बॉल का और लंबी क्रिकेट का बॉलर नहीं था। वो लाहौर कलंदर के कैंप से आया, ऑस्ट्रेलिया गया, वो स्पेशलाइज
वाइट बॉल T20 फास्ट बॉलर, एक्सेप्शनल पेस, एक्सेप्शनल फिटनेस। आपने क्या किया कि अभी आपको जब दुर्गत बनना शुरू हुई, आपको जब टेस्ट मैचेस में फास्ट बॉलर नहीं मिल रहे, आपने एक रॉन्ग टाइम पे उसे, वो ऑस्ट्रेलिया में आपको जिता के आया, साउथ अफ्रीका में बेहतरीन बॉलिंग की है वाइट बॉल, आपने उसको ट्रॉफी में 43 ओवर करवा दिए यहाँ पे, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। ना आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने क्वालिफाई किया हुआ है। उसने 43 ओवर्स किए, उसका स्ट्रेच हुआ हुआ है। वो स्ट्रेच जो है, क्योंकि जब बहुत टफ आपके मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, वो जब स्ट्रेन होते हैं तो वो एब्डोमिनल मसल, पेट के मसल भी साथ ले गया। तो दैट इज बेसिकली अ टेक्निकल एरर कि आप उसको रेड बॉल में लंबे 2 मैच। अब आप क्या देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगा हारिस या फिर हमें हसनैन से के साथ ही जाना पड़ेगा? और नहीं, देखें हसनैन तो नहीं, अभी आकिफ भी आपने लिया है, हालांकि अब एक स्पिनर ले लें तो बेहतर होगा। अल्लाह करे कि हारिस का सिर्फ बॉलिंग नहीं है जी, दैट इज हिज एबिलिटी टू गिव 200% एटीट्यूड, एग्रेशन, ही एलिवेट, जो शादाब एक टाइम पे किया करता था। पर मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि हारिस अवेलेबल होगा, थोड़ा डाउट। डॉक्टर नुमान नियाज, स्पोर्ट्स सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपका बहुत, आपसे बात करके हमें बड़ा मजा आता है। बड़ी क्लियर डेफिनेशन ऑफ क्रिकेट अवेयरनेस, अवेयरनेस, हेल्थ, फिटनेस एंड क्रिकेट, बिल्कुल तो इट्स 3 in 1।